दूसरा अध्याय, ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थीं। झरनों के झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हूं। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही है। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उन्हें दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवाग्नाएं स्नान करती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, परिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, पलाय, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहरे कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कल्हार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भंवरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी किलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवात और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बत्तख और पपीहे कूज रहे थे। मछली और कछुए के चलने से कमल के फूल हिल रहे थे, जिससे उनका पराग झरझर कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब, बेंत, नरकुल, कदम्बलता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा था। कुंद, कुर्बक, कटसरैया, अशोक, सिरस, बनमल्लिका, लिसौंडा, हरसिंहार, जोनजूही, नाग, पुन्नाग, जाति, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि
हिंसक जंतु, नाग तथा काले गोरे, शरभ और चमड़ी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भंवरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विह्वल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपने सूंड से उठाकर जी भरकर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुख से सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी हथनियों और उनके बच्चे को देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिंघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच कर ले जाता। परीक्षित इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय विचार किए। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्राह विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। अब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निकल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मनुष्य भी अपना काम ठीक ठाक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं। तीसरा अध्याय, गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है। वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है तथा कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं होता है, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। इस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही, फिर दूसरा कौन प्राणी होगा ऐसा जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं, वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति हैं। न उनके जन्म कर्म है और न नाम रूप है। फिर उनके संबंध में गुण और दोष तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वैश्वर्यमय परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं, दूसरे को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्व रज तम इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेद रहित समभाव से स्थित एवं ज्ञान धन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरे बार बार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रियों और उनके विषयों के दृष्टा हैं। समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं। आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं। अतः
आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरणी में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय है और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वैश्वर्य पूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं, जीवन मुक्त हैं। पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वैश्वर पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करे, जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल अपनी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धड़कती हुई आग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती है, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप हैं, बार बार प्रकट होते और लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं न असुर, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, न वे स्त्री हैं न पुरुष न नपुंसक। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है, न वे गुण हैं न कर्म न कार्य और न ही कारण। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है, तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन परब्रह्म परमात्मा के शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप है, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परमपद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी तीन शक्तियां सत्व, रज और तम के रागादि वेग असह्य हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप पे प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, वे ही आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है।
उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र के बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। चौथा अध्याय, गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्राह इसके पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का ज्ञान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करते योग्य बनता है। भगवान की कृपा पूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा पे गए। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीतांबरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उनका नाम था इंद्रधुम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रधुम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और गृहस्थ्योचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रधुम्न पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को यह शाप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है। अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़बुद्धि है। इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस बार इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रधुम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी
उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याण कामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रियानुग्रह पूर्वक एकाग्रचित्त से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा, वन, बेत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम, क्षीर सागर, प्रकाशमय, श्वेत द्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला, मेरी, कौमुद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, बराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनन्य पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी, दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, 7 ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे इस समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि वे सब के सब मेरे ही रूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार होकर चले गए। 5वां अध्याय, देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मकृत भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। 5वें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, बिंधन आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरय आदि देवताओं के प्रधानगण थे। परीक्षित, उस समय हिरण्य रोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्तर्षि थे। उनमें शुभ ऋषि का पत्नी का नाम विकुष्ठा था। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना भी की। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन वैकुंठनाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप से 3रे स्कंद में कर चुका हूं। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। 6ठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पुरु पुरुष सुद्धुम आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्र, द्रुम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उस मनवंतर में हविष्यमाण और वीरक आदि सप्तर्षि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराग्य की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे कच्छ परोप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे।
राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छ परूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है, आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का जो जो वर्णन करते हैं त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता। क्यों न हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है। सूत जी ने कहा, सौनकादि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय की बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बनाई। वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके। दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञयागादि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु और देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुक रुक कर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं, मैं शंकर जी, तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्पाति स्वल्प अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में न कोई वध का पात्र है और न रक्षा का, उनके लिए न तो कोई उपेक्षणीय है और न कोई आदर का ही पात्र है, फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्व गुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय हैं, इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा है, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अतकर्य हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सत्य युग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्र, रथ का पहिया है।
10 इंद्रिय और 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण इसकी नाभि है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसमें नेभि पहिए का घेरा। स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्र के धुरे हैं स्वयं परमात्मा, वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी शरण में हैं, जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप, प्रकृति से परे एवं अदृश्य हैं, जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अपव्यक्त हैं और देश, काल अथवा वस्तु से जिनका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील पुरुष भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल गया है, वह उन्हीं की है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता। परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी उस माया तथा उसके गुणों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में समभाव से विचरण करते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। यूं तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्वमय शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तब रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली, पुरुषोत्तम परब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर्य है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते हैं, बढ़ते और जीवित रहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। श्रुतियां करती हैं कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अग्नि प्रभु का मुख है। उसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ, यागादि, धर्मकांड, कर्मकांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि रूप से और समुद्र के भीतर बड़बालन के रूप से रहकर उसमें रहने वाले अन्न, जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों, जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पूज्य लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार एवं अमृतमय और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी हैं। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट होता है। वह चक्रवर्ती सम्राट है। तो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हम सब उनके अनुचर, ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों, जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रिय गोलक और नाभि से वह आकाश उत्पन्न हुआ है, जो 5 प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, 10 इंद्रियें, मन, 5 असु, नाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त और धनंजय एवं शरीर का आश्रय है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके बल से इंद्र प्रसन्नता से, समस्त देवतागण क्रोध से, शंकर बुद्धि से, ब्रह्मा इंद्रियों से, वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो, जिनके वक्ष स्थलों से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म,
सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार कुशलता तथा चरणों से वेदवाह्य शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके अधर से लोभ और ओष्ठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम, भवों से यम और नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। पंचभूत काल कर्म सत्वादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुष के द्वारा बाधित किए जाने योग्य निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ हैं, वे सब के सब भगवान की योग माया से ही बने हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो माया निर्मित गुणों में दर्शनादि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियां शांत हो गई हैं, हम अपने आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्मस्वरूप भगवान को हमारे नमस्कार है। प्रभु, हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। प्रभु, आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाइयां हैं? विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम मिलता है। अधिकांश में तो उनके विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। वे स्वयं फल रूप ही हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही है। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है, जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थिर है, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क के परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्व गुण में स्थित हैं। ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। छठा अध्याय, देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे अपने उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। वे भगवान को तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी न देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकत मणि पन्ने के समान स्वच्छ, श्यामल शरीर कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार, नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहरे रंग का रेशमी पीतांबर। सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम में प्रसन्नता फूटी पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठते थे, जिससे मुख कमल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन,
गले में हार और चरणों में नुपुर शोभायमान थे। वक्ष स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और जिनका स्वरूप अनंत है, उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम बार बार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवं पांचरातोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्वमय स्वरूप से मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी यह आप में ही स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि मध्य और अंत मिट्टी है, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों के विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं। अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। कमलनाभ, जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगाजल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो रहे हैं। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपके और क्या निवेदन करें। प्रभु, मैं शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सब के सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु, हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार अपने हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है।
इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो। दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम ही लोगों को। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं। क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदंतर इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्य को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित, वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परिध के समान थीं, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब ये किसी प्रकार की मंदराचल को आगे न ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे। मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं। अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही ना लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वतों को उतार दिया। फिर
भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। 7वां अध्याय, समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विश्वान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। उसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेटकर भली भांति उद्धत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं। हम देवताओं से किस बात में कम हैं, यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण कर और समुद्र के भीतर जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठ आया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनके देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निंद्रा के रूप से। इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले रूप में, नीचे उसके आधार कच्छप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पौलोम, कालेय, बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के
पेड़ खड़े हैं। देवता भी उससे न बच सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधित का संचार करने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभयदान करने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा कूर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिंगल आदि मच्छ, समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए। उस समय पहले पहल हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेक के पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभो, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत, स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण, महत्व और त्रिविध अहंकार है एवं आप ही प्राण, इंद्रिय, पंच महाभूत तथा शब्दादि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले काल हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं एवं सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही अ, उ, म इन तीन अक्षरों से युक्त प्रणव है तथा त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है। दिशाएं कान हैं और वरुण रसनेन्द्रिय है। आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। देव स्वरूप भगवान, समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। स्वामिन, सद्धो जात आदि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष, अघोर,
सद्योजात, वामदेव और ईशान नामक 5 मुख हैं। इन्हीं के पद छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकलते हैं। आप जब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। अधर्म के दंभ, लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्व, रज और तम आपके 3 नेत्र हैं। प्रभो, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। भगवान, आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उनमें न तो रजोगुण, तमोगुण एवं सत्वगुण है और न किसी प्रकार का भेदभाव ही है। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। आपने कामदेव दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकूट विष, जिसको आप अभी अभी अवश्य पी जाएंगे, और अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है, परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है, और आप इस प्रकार ध्यानमग्न रहते हैं कि आपको इसका पता भी नहीं चलता। जीवन्मुक्त आत्माराम पुरुष आपके हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं, और स्वयं आप भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा है। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है, और माया से भी अत्यंत परे आप हैं। इसलिए प्रभु, आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कम ही कैसे कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणमान किया है। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहार रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवादिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिय सती से यह बात कही। शिव जी ने कहा, देवी, यह बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा करते हैं। कल्याणी, अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैर की गांठ बांधे बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है, उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष का भक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी। उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हालाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। यह विष जल का, पाप मल का, उससे शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है। यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवाधिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह
कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या, सती, ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैले औषधियों ने ग्रहण कर लिया। 8वां अध्याय, समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया, तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उसे पहले से ही सिखा रखा था। तदनंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नाम का पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्ण हार पहनी हुई थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खींच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाएं। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन लेकर आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों से भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौओं ने पंचगव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। बादल सदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंह, शंख, वेणु और वीणा बड़े जोर से बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने को दे दिए। वरुण ने ऐसी वैजयंती माला समर्पित की जिसकी मधुमेह सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वत्सयन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालना चाहिए। माला के आसपास उनकी सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी। दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप लिया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पायजेब से भरी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। वे चाहती थीं कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वरण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में ऐसा कोई भी वैसा पुरुष
उन्हें न मिला। वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान तो है, परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं। कोई कोई है जो बड़े महत्वशाली, परंतु वे काम को नहीं जीत सके। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का, जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा वर्ताव नहीं करते। त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है, परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषयासक्ति नहीं है, परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तत्कालीन लीन रहते हैं। किसी किसी ऋषि में आयु तो बहुत लंबी प्राप्त होती है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे मुझे चाहते ही नहीं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुन लिया, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्रकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं, परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं। इसी से उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया है। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्ष स्थल को देखते हुए वे उनके पास ही खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। लक्ष्मी जी वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोक, लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने गाने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। बड़ा रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रकार पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण, स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उन्हें ले लिया। तदनंतर महाराज देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उनमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उनकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी। उनका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आंखों में लालिमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला सांवला था। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीतांबर, कानों में चमकने वाले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इसी ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाए। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वाक्षा कल्पतरु भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो। मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूं। परीक्षित, अमृत लोलुप दैत्यों में
उनके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं, तुम नहीं तो तुम नहीं। उनमें जो दुर्बल थे वे उस बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथ में कर लिया था। वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी हमारे बराबर का परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी और उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्ण फूल से सुशोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका और रमणीय मुख, नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था। अपने लंबे केश पाशों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। उनके चरणों में नुपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके नितंब द्वीप पर शोभायमान करधनी अपनी अनूठी छटा छिटका रही थी। अपनी सलज्ज मुस्कान नाचती हुई तिरछी भवें और विलास भरी चितवन से मोहित रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे। 9वां अध्याय, मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे के निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र को तो देखो। बस अब वे आपस की लाग डांट भूलकर उसके पास दौड़ गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा, कमल नयनी, तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें छू ही कैसे सकते हैं? सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। मानिनी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाहते हैं, इसलिए हम में दाह और वैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूं उल्टा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारणीय स्त्रियों की मित्रता अस्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी
बारीकी नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर में कह दिया स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक रूप का पता नहीं था। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, हविष्य से अग्नि में हवन किया, गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास, चारा, अन्न, धनादि का यथायोग्य दान किया तथा ब्राह्मणों से स्वसत्ययन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सब के सब उन कुशासनों पर बैठ गए जिसका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथों में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मद से विह्वल हो रही थी। कलश के समान स्तन और गज शावक की सूंड के समान जंघाएं थी। उसके स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उसकी नासिका, कपोल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहां आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सबके सब मोहित हो गए। उस समय उनके स्तनों पर से अंचल कुछ खिसक गया था। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं। इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए। मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण किया। परीक्षित, देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रह गए। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ भी करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है
वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियां और पत्ते सब के सब सींच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सब के लिए हो जाते हैं। 10वां अध्याय, देवासुर संग्राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मथ कर अमृत निकाला और अपने निजजन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था। बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगारे और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की घरघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई कोई वीर ऊंटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई कोई गौर मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर। कोई कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे, तो बहुत से तिमिंग, मच्छ, शरभ, भैंसे, गैंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी किसी ने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरों पर भी सवारी कर ली थी, तो बहुत से मनुष्य बकरे, कृष्णसार, मृग, हंस और सुअरों पर चढ़े थे। इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित, उस समय रंग बिरंगे पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टे, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्जवल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी, मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हैं। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैं दानव के बनाए हुए वैहायस नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वालों की जहां इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उनमें सुसज्जित थी। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहां है, जब इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था। तब बतलाया तो कैसे जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुची, शंबर, वाण, विप्रचित्ति, आयोमुख, दुर्मूर्धा, कालनाभ, प्रहेत, हेत, इलवल, शकुनी, भूत संताप, ब्रजनदंष्ट, विरोचन, हयग्रीव, शंखशिरा, कपिल, मेघदुदुम्भी, तारक, चक्राक्ष, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमी, त्रिपुराधिपति,
मैं, पैलोम, कालेय और निवात कवच आदि स्थित थे। ये सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला। केवल क्लेश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था। इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए। उसके कपोलों से मद बह रहा था, इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हो और उससे अनेकों झरने बह रहे हों। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण एवं अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल ही हो लिए थे। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। दो दो की जोड़ियां बना बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था। कोई कोई मर्म भेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिक तारकासुर से, वरुण हेति से और मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मैं से, शंबरासुर त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुची अपराजित से, अश्विनी कुमार वृषपर्वा से तथा सूर्यदेव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। परीक्षित जंभासुर से, महोदव जी महिषासुर से, अग्निदेव की और वातापि तथा इलवल से ब्रह्मा के पुत्र मरीच आदि की ठन गई। दुर्मर्ष की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की शनैश्चर से लड़ाई होने लगी। निवात कवचों के साथ मरुदगण, कालयों के साथ वसुगण, पैलोमों के साथ विश्वेदेवगण तथा क्रोधवशों के साथ रुद्रगण का संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर और देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साह पूर्वक तीखे तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह से युद्ध कर रहे थे। भुशुंडी, चक्र, गदा, ऋषि, पटिश, शक्ति, उल्मुख, प्रास, फरसा, तलवार, भाले, मुदगर, परिध और भिंदीपाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ आदि अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगे। किसी की भुजा, किसी की जंघा, किसी की गर्दन और किसी के पैर कट गए तो किसी किसी का ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण ही टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उनके चरणों की धमक और रथ के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई थी। उस समय रणभूमि से ऐसी प्रचंड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश और सूर्य को भी ढक दिया। परंतु थोड़ी ही देर में खून की धारा से भूमि आप्लावित हो गई और कहीं धूल का नाम भी न रहा। तदनंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट और कुंडल गिर गए तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी किसी ने अपने दांतों से होठ दबा रखा था। बहुतों की आभूषण और शस्त्रों से सुसज्जित लंबी लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई थी और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई थी। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिख रही थी। तब वहां बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों से, नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरक्ष रक्षकों पर और 1 मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं। तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल्ल नामक बाण से उनको वहां तक पहुंचने के पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और भी चिढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लू के समान
जल रही थी उठाई, किंतु अभी वह उनके हाथ में ही थी, छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक क्रमशः शूल, ग्रास, तोमर और शक्ति उठाई, परंतु वे जो जो शस्त्र हाथ में उठाते इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। इस हस्तला धव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा। परीक्षित, अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले तो बलि अंतर्ध्यान हो गए, फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष और टांकी जैसे तीखी धार वाले शिखरों के साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंदशूक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सुअर देव सेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित हाथों में शूल लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियां और राक्षस भी वहां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगी। उनके आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगी और आंधी के झकझोरने से बादल अंगारों की वर्षा करने लगे। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। वह बात ही बात में वायु की सहायता से देव सेना को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देव सेना को घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब उस भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिपे रहे, न दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहीं प्रकट हो गए। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीतांबर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट एवं कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता, ठीक ही है भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद कालनेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ रहे हैं। तब उसने अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल को उसके चलाने वाले कालनेमी दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली 2 दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। तदनंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग के साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान ने चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। 11वां अध्याय, देवासुर संग्राम की समाप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतुकी कृपा से देवताओं को घबराहट जाती रही। उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं। वह
हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं, उसको लांघकर ऊपर के लोकों में भी धाक जमाना चाहते हैं। उन लुटेरे मूर्खों को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक देता हूं। ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूं। तू अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता हो करके दिखा ले। बलि ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही नहीं है। मृत्यु मिलती ही है। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्म स्पर्शी वचन को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींच खींच कर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि का आक्षेप वे सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जंभासुर था। अपने मित्र के गिर जाने से वे भी उनको मारने का बदला लेने के लिए इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रु स्थान हंसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मत्तली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जम्ब ने रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके हाथ के ऊपर चलाया। मातली ने धैर्य के साथ इस असह्य पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंब का सिर काट डाला। देवर्षि नारद से जंभासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नामुची बल और पाक झटपट रणभूमि आ पहुंचे। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं, वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्तल घव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से मातली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नामुची ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिसमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथियों को भी चारों ओर से ढक दिया। इंद्र को न देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत विह्वल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रुओं ने उन्हें हरा दिया था और दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी न रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी ही अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव डूब जाने पर व्यापारियों की होती है। परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं को बनाए हुए बाणों के पिंजड़े से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातः काल सूर्य अपनी किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं, वैसे ही इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रुओं ने रणभूमि में हमारी सेना को रौंद डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, उस 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधुओं को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट दिए। परीक्षित,
अपने भाइयों को मरा हुआ देख नामुची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करते लगा। इधर अब तुम नहीं बच सकते, इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमूची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित, इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन पर वज्र मारा। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से यह वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी ब्रज से उसके चमड़े पर खरोच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्तासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुची के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमुची का कुछ न बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि दैव योग से संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना है। पहले युग में जब ये पर्वत पांखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र ने उन पहाड़ों की पांखें काट डाली थी। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को भी कोई चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिया था। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका, अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह वज्र तेज से बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, यह दानव न तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूं कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी। इसलिए हे इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन तो सूखा भी है, गीला भी है, इसलिए न उसे सूखा कह सकते हैं न गीला कह सकते हैं। अतः इंद्र ने उस पर सूखे और न गीले समुद्र फेन से नमुची का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। गंधर्व शिरोमणि विश्वास वसु ने तथा परवावशु गान करने लगे। देवताओं की तुदुम्बियां बजने लगी और नर्तकियां आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विपक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हरिणों को मार के डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वथा नाश हुआ ही जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अभिवृद्धि की है, इसलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। उस समय देवताओं के अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सम्मति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कटे नहीं थे, बच रहे थे। शुक्राचार्यों के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में स्मरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन, मृत्यु, जय, पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ।